Hello future psychologists, welcome back to my YouTube channel Psychology Seekho. Shivangi Mishra this side once again, back with her new video. Actually pending video, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बॉलीवुड मूवीज़ डिस्कस की थी, कुछ वेब सीरीज़ डिस्कस की थी अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अबाउट मेंटल इश्यूज़ एंड basically about mental health related. Why future psychologist, I said? No? Okay. If you're really interested, if you are really connected to psychology field, just go through my videos if you are liking it. Okay. And you can be a psychologist too. That's why I said future psychologists. Okay. Without wasting our time, let's start our video जिसमें हम कुछ और बॉलीवुड मूवीज़, कुछ और वेब सीरीज़ स्पेशली इस बार ज़्यादा है तो उन्हें लिस्ट आउट करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. और अगर आपको मूवी समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी. Okay, let's start with our first movie, okay, which is Asur. Actually, it's a web series with several episodes, okay. So, अगर आपको सस्पेंस वाली मूवीज़ पसंद है, मिस्ट्री वाली मूवीज़ पसंद है, अगर आपको या थ्रिलर मूवीज़ पसंद है तो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी. आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए. ये आपको एंड तक सस्पेंस में रखेगी. ठीक है, दिस इज़ फुल ऑफ सस्पेंस. ठीक है, एज यू कैन सी कि इसमें एविल साइड किस तरह से दिख रहा है दोनों फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का. दीज आर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड दिस इज़ द कल्प्रिट, दिस वन. ठीक है, जो कि हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है. ठीक है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी का जो नेगेटिव साइड है उससे इंस्पायर्ड है. और दिस मूवी इज़ अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी मूवी. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी. और इसमें जो शुभ नाम का जो लड़का है जिसकी फ़ोटो यहाँ दिखाई गई है, वो ऑटिस्टिक है. उसने ऑटिस्टिक के सिम्टम्स दिखाए हैं इस मूवी में. ठीक है, और डीपली अफेक्टेड है अपने फादर के टॉर्चरस बिहेवियर से. मतलब उसके पापा उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, उसे असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं. सो कैसे वो हिंदू माइथोलॉजी से की नेगेटिविटी से इंस्पायर्ड होकर खुद को असुर समझने लगता है और कैसे एक साइकोपैथ किलर बन जाता है. तो इट्स बेसिकली अ बैटल बिटवीन दीज टू फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड दिस साइकोपैथ किलर. ठीक है, तो इट शोज द एविल साइड ऑफ ह्यूमन माइंड. तो दिस इज़ अ मस्ट वॉच मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए. मूविंग टू आवर नेक्स्ट मूवी इज़ मदहोशी. मदहोशी ये 2004 रिलीज्ड है. एंड या असुर इज़ 2020 रिलीज्ड. सो बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आज के ज़माने की है. मदहोशी इज़ 2004 रिलीज मूवी. बिपाशा बासु इसमें क्लेम करती है कि वो जॉन अब्राहम से प्यार करती है. और एक जॉन अब्राहम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस मूवी में होके भी नहीं है, बिकॉज his existence is denied by all other characters in the movie. Okay, so basically she is suffering from schizophrenia. एक mental disorder होता है schizophrenia, जिसमें हमारे thoughts और experience जो होते हैं वो reality के out of touch होते हैं. मतलब वो reality से match ही नहीं करते. हम ऐसी दुनिया जी रहे होते हैं जो कि exist ही नहीं कर रही होती है reality में. ठीक है, तो वैसे ही ये जिस तरह से जॉन अब्राहम से मिलती है, जैसे इसको प्यार होता है एंड ऑल दैट. ठीक है, जो कि मूवीज़ में होता है. तो ये जस्ट एक इल्यूजन होता है. ये बेसिकली जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो कॉम्बिनेशन होता है हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन और एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड थिंकिंग का. छिछोरे मूवी 2020 रिलीज है. सुशांत सिंह राजपूत वॉज द लीड एक्टर इसमें, जिसने एक सोशल मैसेज स्प्रेड किया है अबाउट मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेरेंटल प्रेशर और सुसाइडल टेंडेंसीज़ के लिए. इसमें इनका बेटा जो होता है वो पेरेंटल प्रेशर में आ जाता है कि कैसे वो आईआईटी क्लियर करे, बट वो क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं होता है तो वो अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है पेरेंटल प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं. वो सुसाइड अटैम्प्ट करता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है. और फिर उसके पापा उसे स्टोरी सुनाते हैं कैसे वो अपने ज़माने में लूज़र्स कहलाते थे अपनी पूरी टीम के साथ, और फिर भी उन्होंने सक्सेस हासिल की. ठीक है, सो इट्स अबाउट सुसाइडल टेंडेंसीज़ की जो ग्रोथ हो रही थी हमारी. 2020 में वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे भी हमारा स्टार्ट हुआ है. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट मूवी अपरिचित. दिस इज़ अ साउथ इंडियन मूवी 2006 रिलीज्ड. हिंदी डब्ड भी है अवेलेबल, आप देख सकते. इसमें रियलाइजिंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद अम्बी, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है नंदिनी टेक्स हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट, जहाँ से पता चलता है कि अम्बी जो है सफ़र्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. स्प्लिट सेकेंड में ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अपरिचित एंड देन रेमो. इसमें
एक वीडियो या गेम देखता है वो, जिसमें बुल पे सवार होकर ये यमराज आता है, उससे उसके दिमाग में स्ट्राइक होता है और जो भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं टू अवॉइड बैड मेमोरीज या बैड एक्सपीरियंस, वो उसे पता भी नहीं चलता है कब वो स्प्लिट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होके रेमो बन जाता है या कब अपरिचित बन जाता है। ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी बेसिकली शोज मोर देन 2 पर्सनैलिटीज विदाउट नोइंग द ओरिजिनल वन, और ईच में हैव यूनिक पर्सनैलिटी भी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी, पर्सनल हिस्ट्री भी, यूनिक नेम भी, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें जो रेमो है स्टैंड्स फॉर द रोमांटिक गाय, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को चाहिए होता है हमेशा से, और द ओरिजिनल वन इज़ सो सीधा साधा और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सा। ठीक है, जैसे झूठ बोलना भी नहीं आता, बहुत ही कायदे कानून फॉलो करता है। अपरिचित स्टैंड्स फॉर जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसका किस तरह से वो ब्रूटली साइकोपैथ किलर टाइप बन जाता है एक तरह से। ठीक है, वो किस तरह से वो ब्रूटली मर्डर करने लगता है जो भी गलत करता है, जैसे टैक्स नहीं पे कर रहा या फिर इलीगल काम कर रहा है, तो उन सब के लिए है जिनसे शिकायत होती है अम्बी को। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट मूवी, तलाश। तलाश इज 2012 रिलीज मूवी। एज अ पोस्टर सजेस्ट, द आंसर लाइज विद इन। Okay, it's a psychological crime thriller movie जिसमें आमिर खान has some relationship issues with his wife, as you can see in this picture. Okay, इनके बीच में relationship issues इसलिए होते हैं क्योंकि इनके 8 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है, और because of some incident जो डेथ होती है, जिसकी वजह से दोनों मम्मा और पापा दोनों जो है वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी सब में चले जाते हैं। करीना कपूर इन्हें हेल्प करती है इस गिल्ट से बाहर आने के लिए, लेकिन इस मूवी को थोड़ा सा, क्योंकि ये बॉलीवुड मूवी है, तो थोड़ा ड्रामा इसमें ऐड करना होता है, मिर्च मसाला ऐड करना होता है। इट्स पेटेंट फॉर आर कल्चर, फॉर आर बॉलीवुड मूवीज़। तो इसमें थोड़ा घोस्ट का साइड ज़्यादा दिखाया है जिसको आपको इग्नोर करना है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। सो बेसिकली इसमें आपको फोकस इस बात पे करना है कि here the male character is clearly depressed or disturbed. Even both husband and wife are grieving the death of their son, but only wife goes to the counselor और husband नहीं जाती है। लेकिन मेल को भी ज़रूरत होती है, तो उस गिल्ट कॉम्प्लेक्स से कैसे वो भरता है उसके बारे में ये मूवी है, आप ये देख सकते हैं कैसे वो डिप्रेशन में रहता है, कैसे वो अपनी वाइफ से भी को भी टाइम नहीं देता कैसे। तो दिस इज़ ऑल्सो सस्पेंस वाली मूवी, मिस्ट्री वाली मूवी, तो यू कैन गिव इट अ ट्रायल। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट वेब सीरीज़ है ये, ब्रेथ इनटू द शैडोज़। ब्रेथ इनटू द शैडोज़ अमेजॉन ओरिजिनल पे आपको मिल जाएगा, 2020 रिलीज है। साइकेट्रिस्ट, इसमें अभिषेक बच्चन जो है वो साइकेट्रिस्ट होता है, जिसकी 6 साल की बच्ची जो है वो किडनैप हो जाती है, एज यू कैन सी हेयर, छोटी सी बच्ची, और किडनैप बाय अ मास्क्ड मैन। और रियलिटी में पता चलता है कि जो मास्क्ड मैन है वो खुद ही एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है, अभिषेक बच्चन जो कि इसके पापा है उसकी। ठीक है, तो वो कैसे, मतलब अभिषेक बच्चन जो है खुद का ही यूज़ करके अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी में कैसे उसकी बेटी को किडनैप करता है या बचाता है, इट्स अबाउट दैट। तो आप ये भी देख सकते हैं, फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर रावण से इंस्पायर्ड होता है ये, तो आप एक बार इसकी स्टोरी देख सकते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट मूवी इज़ कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। 2010 रिलीज्ड है ये, 2010 रिलीज्ड। इसमें कार्तिक जो है फरहान अख्तर है, सफ़र्स फ्रॉम अ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आई थिंक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बहुत सारी मूवीज़ होगी, बट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर विद इंट्रोवर्टेड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इसे इंट्रोवर्टेड स्किज़ोफ्रेनिया भी है आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अलावा। सो एज ही बुलीड बाय हिज बॉस एंड कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द वुमेन ही लव्स, जो कि दीपिका पादुकोण है, गेट्स अ मिस्टीरियस कॉल फ्रॉम हिमसेल्फ। ठीक है, इसे खुद से ही एक कॉल आती है और बाद में रिवील होता है कि कार्तिक जो है आधी रात को जब अपने लिए अपना एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है, जब ये सुसाइड अटैम्प्ट भी करने की कोशिश करता है, तो कैसे वो अपने लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और वही मैसेज कॉल के ज़रिए रोज़ सुनता है। तो ये भी सस्पेंस वाली मूवी है, तो आप एक बार ये देख सकते हैं कि क्यों कार्तिक ही खुद को कॉल करता है, बिकॉज ही इज़ स्किज़ोफ्रेनिक। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा होता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ से कॉल आ रही होती है उसे, जो कि अपने आप को ब्रदर उसका बताता है।
और क्योंकि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वो इसलिए है क्योंकि इसकी दो पर्सनैलिटीज़ निखर के आती हैं, जिसमें एक बिल्कुल दबके है एज द पोस्टर सजेस्ट, और एक में बिल्कुल माचो मैन जेंटलमैन टाइप है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट मूवी, एक विलन। ये तो सबने देखी होगी। ओके, 2014 रिलीज्ड है। तो एक विलन श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ और ये रितेश देशमुख, इनकी मूवीज़ हैं, सबने देखा होगा। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि मिडिल क्लास जो आदमी होते हैं, अगर उन्हें कुछ स्ट्रेस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो या तो अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा उतारते हैं उन्हें मार के, या फिर दूसरों को मारते हैं, तो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मतलब हाथापाई करते हैं। तो दिस मूवी गिव्स अस टू टाइप्स ऑफ विलन, एक सिद्धार्थ, दूसरा रितेश देशमुख। सिद्धार्थ गुरु है, रितेश देशमुख राकेश है। तो जो आयशा है श्रद्धा कपूर, वो एक वॉइस ऑफ रीज़न एंड होप बनती है दोनों के बीच में, ठीक है। तो गुरु जो है वो कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर है, जो कि आयशा के प्यार से अपना जो गुंडागर्दी है वो ऑलमोस्ट छोड़ देता है। वो अच्छाई के लिए यूज़ करता है, जो भी यूज़ करता है वो अपना जो विलनगिरी है वो छोड़ देता है। और जो राकेश है वो सफ़र्स फ्रॉम हिज सिंपलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड अ साइकोपैथ किलर ही इज़, ठीक है। वो एक साइकोपैथ किलर होता है क्योंकि अपनी बीवी का जो गुस्सा है वो औरतों पे उतारता है, जो कि इन्हें शिकायत का मौका देती हैं या फिर इनसे शिकायत का मौका ना मिलने की एक्सपेक्टेशन करती हैं। स्क्रू ड्राइवर से ये मारता है, ठीक है। तो एक सीरीज़ होती है इसकी। सो बेसिकली साइकोपैथ किलर का बहुत ज़्यादा जिक्र हो गया। हु आर साइकोपैथ सीरियल किलर्स? तो बेसिकली साइकोपैथ सीरियल किलर्स डू नॉट वैल्यू ह्यूमन बीइंग, human life, and do not care about the consequences of their crimes. They are indifferent, और इनमें लैक ऑफ एम्पैथी, इंटरपर्सनल एम्पैथी होती है। एक्सट्रीमली ब्रूटल होते हैं ये अपने विक्टिम्स को लेके, ठीक है। अपने विक्टिम्स को लेके वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें मारते हैं। तो उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, कोई दया भावना नहीं होती है, तो इसीलिए इन्हें साइकोपैथ किलर कहा जाता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट मूवी, अब है। ये भी मूवी नहीं है, वेब सीरीज़ है। एज यू कैन सी, दीज आर द साइकोपैथ किलर्स। बेसिकली दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। इसमें इतने सारे एपिसोड्स हैं, दोनों पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में बहुत सारे एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड्स एक दूसरे से लिंक्ड समवेयर है। अदरवाइज सब में एक एक अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई है, जिसमें जो ये हीरो है अभय, जिसका नाम है, ये सभी केसेस सॉल्व करता है। जैसे कि ये है जो कि बच्चों का किडनैप करके, बीच में एक स्टोरी भी आई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था, बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में था कि बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और उन्हें काट काट के खाया जा रहा है, मारा जा रहा है, नाली में फेंका जा रहा है। तो दिस फर्स्ट एपिसोड इज समथिंग लाइक दैट। ये दोनों मिलके ये काम करते हैं। दिस साइकोपैथ किलर जो है वो अपने माँ बाप को मार देता है और बाकियों को भी मारता है, और उसको सीमेंट में उनकी बॉडी जो है वो लगा देता है, सीमेंट कर देता है। उसके बाद ये है एक साइकोपैथ किलर जो कि डेटिंग ऐप यूज़ करके मारती है पैसे ऐंठ के। ये है एक साइकोपैथ जो कि पैसों के लिए लालच में, बेसिकली शी इज़ नॉट अ साइकोपैथ किलर बट यू कैन वॉच दिस एपिसोड क्योंकि ये लिंक्ड होता है। ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ साइकोपैथ किलर क्योंकि ही इज़ ब्रूटली अफेक्टेड by his father, tortured by his father, because वो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट इसके सर पे ऐसे दाग देते हैं। तो फिर ये जब भी किसी को सिगरेट पीते हुए देखता है तो अपने पापा का गुस्सा उन पे उतारता है और सिगरेट निशाने के तौर पे उसके सर पे घिस देता है और समथिंग लाइक दैट। फिर ये एक कसाई नाम का है एक एपिसोड में जो कि हाथ पैर काट देता है या फिर बॉडी पार्ट्स काट देता है, तो उस केस को सॉल्व करने के ऊपर है। ओके, सो ये अभय 2 के थे। ये भी एक साइकोपैथ किलर है और ये भी कुछ प्रोस्टिट्यूट है तो इसका यूज़ करते हैं सब, तो ये भी जेंट्स का यूज़ करती हैं। राघव ने इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ही इज़ ऑल्सो साइकोपैथ किलर। इसमें जो ये है चंकी पांडे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इज़ अ चंकी पांडे। तो इसमें क्या करता है, स्कल्स इकट्ठे करता है क्योंकि इसके पापा का कहना था कि दिमाग अगर इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग अगर तू लेता तो तू भी इंटेलिजेंट होता, तेरे में दिमाग नहीं है, तेरे में दिमाग नहीं है, जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इन्हें साइकोपैथ किलर इसीलिए बोला गया क्योंकि ये लोग जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं या इंटेलिजेंट जो भी होता है, इवन इसकी वाइफ का भी ये सर काट के उनका दिमाग खाता है, ठीक है। तो इट्स
इट्स समथिंग वल्गर, जिनका भी दिल दहल जाता है ऐसी ऐसी बातें सुन के, वही मूवी ना देखें, वही वेब सीरीज़ ना देखें, ठीक है। सो दिस वॉज इट। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट मूवी। अब है 2001 रिलीज है ये वाली, जिसमें कमल हासन जो है वो एक ड्यूअल रोल प्ले करता है, एक कॉप का प्लस एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक ब्रदर का भी, जो कि असाइलम में रहता है, ठीक है। तो इट्स दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही था आज के लिए। और भी कई मूवीज़ हैं, जैसे कि वो लम्हे, कहानी, जजमेंटल है क्या, और अतीत। देर आर सो मच ऑफ आर बॉलीवुड मूवीज़ जिन्होंने मेंटल हेल्थ को आगे लाया है, ठीक है। बस हमें उस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उन मूवीज़ को देखने की एक देरी है, ताकि हम गो थ्रू हो सकें ऐसी मूवीज़ से भी और ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स के नाम से भी, कि एक्चुअली ये होता क्या है, ठीक है। एटलीस्ट हमें एक आइडिया लग जाता है प्रैक्टिकली मूवी देख के कि बेसिकली ये होता क्या है, अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो उन डिसऑर्डर्स के नाम सुन के, तो ठीक है। बाकी आप डिटेल अगर चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप मुझसे नोट्स कभी भी मांग सकते हैं, उसके अलावा मूवीज़ की डिटेल मांग सकते हैं। उस मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज़ जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना है, आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप आपको ये पसंद आई हो, आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो साइकोलॉजी, अगर इससे थोड़े से भी मेंटल डिसऑर्डर्स अगर आपको समझ आए हो, या थोड़ा सा भी आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड टर्म्स समझ में आए हो, तो वेलकम इन एडवांस। साइकोलॉजिकल मूवीज़ की जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है वो ये लगती है कि वी कैन एंड अप विद आवर ओन क्रिएटिविटी लेवल। हम साइकोलॉजिकल मूवीज़ के क्लाइमैक्स को देख के, पूरी स्टोरी को देख के, जो उसकी एंडिंग है, वो एंडिंग में हम अपनी क्रिएटिविटी लेवल, अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग हम एंड अप कर सकते हैं। हम उसकी एंडिंग अपनी क्रिएटिविटी लेवल के हिसाब से, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से हम उसका एंड अप कर सकते हैं, उसकी एंडिंग इमेजिन कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी लेवल क्योंकि हमें समझ आती है, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है साइकोलॉजिकल मूवीज़ की। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, जिसमें हम हॉलीवुड मूवीज़ कुछ लिस्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।